रस पिपासु समस्त भगवत भक्त गणों को हमारा सादर नमस्कार, अभिवादन। आज हमारे पास प्रश्न एक बहुत ही भावुक तथा श्रद्धालु और आत्मा के तारों से हमसे जो जुड़े हुए हैं, ऐसा हमें अनुभव होता है। उनके प्रश्न हमें मंत्रमुग्ध करते हैं और बहुत ही उत्तम उच्च कोटि के लगते हैं। उनके अंदर जिज्ञासा भाव बहुत है और हमें बहुत ही प्रसन्न करते हैं, और इसीलिए उनका एक प्रश्न ले रहे हैं। वे पूछते हैं कि श्री प्रहलाद जी महाराज की भक्ति जो थी वह दास्य, सख्य, वात्सल्य आदि इनमें से ऐसा करके कुछ प्रश्न है। दास्य में है अथवा शांत में है, कौन सा रस है, इस प्रकार का कुछ प्रश्न है। तो वे अपना उत्तर ले लें। उनका नाम हम यहाँ पर नहीं कहना चाहते। आप सब यदि जिज्ञासु हैं तो आप भी इस प्रश्न का उत्तर ले लें। देखिए, प्रहलाद जी महाराज की भक्ति, ये जो नवधा भक्ति आप करते हैं ना, तो श्रवणम, कीर्तनम, विष्णोः स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, 6वें स्कंद में यह श्लोक है। यह श्रीमद् भागवत जी का श्लोक है। और छोटे से 5 वर्ष के पंचवर्षीय उन बालक श्री महाभागवत, द्वादश महाभागवतों में जो परिगणित हैं, उन श्री प्रहलाद जी महाराज के द्वारा बताई गई इस नवधा भक्ति का अनुमोदन, आदर, समादर पढ़े लिखे जितने भी आचार्य हुए हैं, श्री निम्बार्काचार्य, श्री मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य आदि सभी वैष्णवाचार्यों ने इनको प्रधानता दी है नवधा भक्ति को। तो उसमें आ गया सर्वप्रथम श्रवणम। तो वो तो देखिए, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये 5 भाव वैष्णवाचार्यों ने भगवान से प्रेम करके, कैसे भी जीव भगवान से प्रेम करे और इस संसार को टाटा गुड बाय कह दे और माया मुक्त होकर भगवत धाम चित जगत में प्रवेश कर जाए, भगवान की सेवा में नियुक्त किया जा सके। भगवान की सेवा को प्राप्त करना ही वास्तव में मुक्ति होता है। मुक्ति फुक्ति ये ठीक है, आनुषंगिक है कि भगवान के भजन से मुक्ति होती है, कि 5 प्रकार की मुक्ति होती है। यद्यपि विषय हमारा बदल रहा है, किंतु 5 प्रकार की मुक्ति शॉर्ट में समझ लीजिए, जल्दी जल्दी। देखिए, सार्ष्टि, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य और सायुज्य। तो सार्ष्टि में भगवान के समान ऐश्वर्य और सारा का सारा उनका वैभव मिल जाना। जो भगवान के पास है वैसा ही हमारे पास भी हो, ये भगवान दे देते हैं, क्योंकि वे अनंत सामर्थ्यशाली हैं। और अनंत में से अनंत निकालें तो अनंत बचेगा, अनंत में अनंत मिलाएं तो अनंत बनेगा। ऐसा हिसाब है, क्योंकि वो अनंत है, इसलिए सब भक्तों को दे डालते हैं जो जो भगवान के पास है। तो ये हुई सार्ष्टि, जो भगवान के पास वैभव, ऐश्वर्य, ठाट बाट, वो हमारे पास प्रत्येक जीव को मिलता है। दूसरा, सामीप्य, भगवान के समीप रहने को मिले, जैसे अपने संसार में, गृहस्थी में, अपने घर परिवार में एक छत के नीचे माता पिता, बेटा, स्त्री, पति, स्वजन संबंधियों के साथ आप दिन व्यतीत करते हैं, जीवन गुजारते हैं। ऐसे ही अब जब चित जगत में, भगवत धाम में, वैकुंठ में अथवा गोलोक में आप चले जाते हैं, तब भगवान के साथ रहने को आपको मिलता है, समीपता मिलती है भगवान की, निकट रहते हैं भगवान के आप। उसको कहते हैं सामीप्य मुक्ति। तीसरी मुक्ति आई, साष्टि हो गई, सामीप्य हो गया, सारूप्य, भगवान का जैसा रूप वैसा ही जीव का रूप। उसको भगवत प्राप्ति पर भगवान एक नित्य स्वरूप प्रदान करते हैं और उसे दिव्य शरीर दे देते हैं कि इस शरीर के द्वारा अब तुम सदा मेरे लोक में रहकर मेरी सेवा कर पाओगे। तो वहाँ पर भी शरीर मिलता है, उसमें भी सारी इंद्रियां होती हैं, मन भी होता है, किंतु वह बस 5 भौतिक, जैसे यहाँ का शरीर है 5 भौतिक, वैसा नहीं होता। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का कोई सब्जेक्ट उसमें नहीं होता। वह अपांच भौतिक, दिव्य, सच्चिदानंदमय, चिन्मय शरीर होता है। अप्राकृत वपु होता है, अप्राकृत देह होता है, भगवान का शरीर होता है, राधा रानी का शरीर होता है, सखियों का और सखाओं का। समझ गए? तो भगवान के समान सुंदरता, वैसा ही रूप मिल जाना, सारूप्य मुक्ति। सालोक्य, सालोक्य मतलब भगवान के ही लोक में रहना। एक तो है आपका अपना कमरा, और एक है, देखिए ऐसा है जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर है, उसका नौकर है, सदा उसके घर में रहता है, काम करता है, उसका कोई शेफ होगा, कुक होगा, उसको भोजन बना कर देता होगा, उसकी बाई नौकरानी होगी। बड़े बड़े घरों में भी होता है। तो 8, 10, 12 घंटे तो आपके घरों में नौकरानी आपकी काम करती है, आपके नौकर काम करते हैं। शाम को फिर वो अपने भी एक पर्टिकुलर घर में जाते हैं, किराए का कमरा ही 2, 4, 5 हज़ार में लेकर वह रहता है फ्लैट,
तो भी रहता है, किंतु अपना भी है। अपने समान मालिक ने दिलवा रखा कि हाँ तुम सुख से रहो, तुम्हारा खर्चा सब हम वहन करेंगे। फिर यहाँ का सांसारिक मालिक तो लिच्चड़ भी होता है, कभी देता भी कभी नहीं भी, मन मार मार कर गालियाँ बक बक कर काम करवाता है और सब कुछ, और देता नहीं मेहनताना ठीक से, मक्कार। तो दुष्ट है। ऐसे ही सेवक भी यहाँ होता है, वह भी ठीक से कार्य नहीं करता। किंतु हरि गुरु के यहाँ ऐसा नहीं होता, धांधली नहीं होती। तो भगवान का अपना लोक भी है और भगवान के भक्तों को भी वे अपना वैभव ऐश्वर्य देते हैं। सबसे पहली वाली सार्ष्टी मुक्ति। तो आप समझ गए, सारूप्य के बाद आई सालोक्य मुक्ति। तो सालोक्य में भगवान के ही लोक में उनके साथ रहना, भगवान की सेवा कर रहे हैं उन्हीं के घर में रहकर। जैसे प्रधानमंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी बहुत बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है, उसके घर का नौकर उसके घर में रहता है और फिर शाम को अपने घर जाता है। तो अपना भी है, उसके घर में भी रहने को मिलता है। जो कुछ खाने पीने के लिए मालिक को देता है, सब कुछ मालिक खुद भी उसको सब कुछ देते रहते हैं, वहीं के वहीं, तू भी खा ले आजा, ऐसा। फिर वे भगवान तो परम उदार हैं। ऐसो को उदार जग माही, बिनु कारण जो द्रवय दीन पर राम सरिस को नाही। विनय पत्रिका। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा उदार स्वामी और कौन है जो बिना कारण दीन पर पिघल जाए, द्रवीभूत हो जाए। राम के समान, श्री कृष्ण के समान कोई नहीं है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, बिनु कारण जो द्रवय दीन पर राम सरिस को नाही। तो ये सब है। तो भगवान जो है अपना लोक भी देते हैं, अपने समान लोक भी दे देते हैं। तो ये दो प्रकार की मुक्ति, सार्ष्टी और सालोक्य, ये हुआ। एक हुआ सारूप्य। अब पांचवी मुक्ति आई, कौन सी? सायुज्य। तो चार प्रकार की प्रथम वाली मुक्ति, सार्ष्टी, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्य, ये चार सगुण साकार भगवान श्री राम कृष्ण और भगवान नारायण के परम तत्व के उपासकों, योगियों या फिर भगवान के भक्तों को मिलती है। और पांचवी मुक्ति सायुज्य, ये निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की मुक्ति है, भगवान का निराकार स्वरूप। इसमें जो ज्ञानाभिमानी हैं, ज्ञानानंदी हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, वे विलीन हो जाते हैं। शुद्ध किरण मंडल, चैतन्य चरितामृत, भगवान के शरीर से निकलने वाली जो डिवाइन लाइट है, जो ऑरा है, जो भगवान का अनंत प्रकाश है, उसमें विलीन होते हैं ब्रह्मज्ञानी। आप समझ गए? तो ये एक मुक्ति मिलती है ब्रह्मज्ञानियों को, निर्गुण निर्विशेष निराकार के उपासकों को, ब्रह्मानंदियों को और भजनानंदियों को, कृष्णानंदियों को, रामानंदियों को क्या मिलती है? सगुण साकार के उपासकों को ये चार प्रकार की मुक्ति। क्यों? सगुण साकार की उपासना की थी तो मुक्ति, वहाँ जाकर भगवान की सेवा आप करेंगे तो शरीर तो मिलेगा ना, और जब सेवा करेंगे तो भगवान का एक अपना लोक भी है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अर्जुन, मेरा लोक भी है, अर्थात भगवान सगुण साकार ही हैं, निर्गुण निर्विशेष निराकार भी हैं, किंतु निराकार स्वरूप तो उनके शरीर से निकलने वाली लाइट है, प्रकाश है, उनकी ज्योति है केवल। पूर्ण भगवान नहीं है, पर ब्रह्म जो सुप्रीम पावर है, परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तमोत्तम, वह जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म की अधिष्ठाता, उस ब्रह्म के अधिष्ठान केंद्र श्री कृष्ण हैं स्वयं, उस ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, उस ब्रह्म की योनि है श्री कृष्ण। वह निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म यदि श्री कृष्ण न रहे तो वह ढह जाए, कुछ ना बचे, क्योंकि श्री कृष्ण के शरीर से ही निकलने वाली लाइट का नाम है निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म। तो आप समझ गए? तो चार मुक्ति भगवान की सेवा करने के लिए, उनके लोक में रहकर करने के लिए मिलती है सगुण साकार की। तो भगवान सगुण साकार भी हैं, निर्गुण निर्विशेष निराकार भी हैं। तो ये तो हो गया समाधान। तो ये मुक्ति है। आपका इनका एक ये भी प्रश्न है कि प्रहलाद जी महाराज की कौन सी भक्ति है? तो कोई भी भक्त होगा, चाहे सगुण साकार का हो चाहे निर्गुण निर्विशेष निराकार का हो, प्रथम में सबसे पहले वह श्रवण करेगा, सुनेगा नहीं तो उसको तत्वज्ञान कैसे होगा? बिना तत्वज्ञान, बिना थ्योरी की नॉलेज के वह आध्यात्मिक जगत में चलेगा कैसे? साधना प्रैक्टिकल कैसे करेगा? भजन कैसे करेगा? तो बड़े से बड़ा आचार्य हो, पढ़े लिखे जो आचार्य हो गए हैं, श्री श्री रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य हैं, और रामानंदाचार्य, और ये फिर और जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी, ये सब जितने भी हो गए, मध्वाचार्य जी, ये सब पढ़े लिखे आचार्य हैं। इनके अपने अपने वेदांतों के सूत्र पर, इनके ग्रंथों पर, वेदांतों पर, उपनिषदों पर भाष्य हैं।
ऐसे। और घोर, अपड़ गंवार, लठ गंवार, घसियारा, एक धन्ना जाट, शबरी इत्यादि, ये सब पहले सुनेंगे किसी गुरु की बात, तब चलेंगे। जैसे आप भी कर रहे हैं, तो ये श्रवण भक्ति है पहली वाली जो प्रहलाद जी महाराज ने दी। तो श्रवणम कीर्तनम, फिर श्रवण करेंगे तो गुरु को गुरु बनाकर उस संत पे श्रद्धा हो जाएगी सुनते सुनते उसके प्रति। तब हम समर्पण करते हैं, आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो, फिर उस जिसको सुना उसके प्रति श्रद्धा हो गई, अब उस साधु का, उस भक्त का हम संग करेंगे। संग करना मतलब उसको गुरु बनाकर उसकी आज्ञा के अनुसार उसके आप्त वचनों को प्रमाण मानकर हम साधना प्रारंभ करेंगे। तथा साधु संगो अथ भजन क्रिया, तब तीसरा होगा भजन क्रिया, तब प्रैक्टिकल भजन होगा। अब भजन करते करते अनर्थ निवृत्ति होती है तो मन लगने लगता है भगवान में। तो पहले हुआ नवदा भक्ति श्री प्रहलाद जी महाराज की श्रवणम, कोई भी हो पहले श्रवण करेगा, श्रवण करने के बाद वह चलेगा। फिर होगा कीर्तन, तो भगवान का कीर्तन, विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अब स्मरण, भगवान का ध्यान चिंतन करेगा, सुमिरन करेगा, ऐसे। तो ये नवदा भक्ति। और दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, भगवान के प्रति दास्य होना चाहिए, सख्य होना चाहिए और आत्मनिवेदन होना चाहिए। तो उनके प्रश्न का उत्तर ये है कि श्री श्री प्रहलाद जी महाराज का भगवान के प्रति शांत भाव भी था, क्योंकि भागवत में जगह जगह प्रहलाद जी महाराज ने कहा है कि वे भगवान पर ब्रह्म हैं, तो निर्गुण निर्विशेष निराकार भी मानते हैं वे, इसलिए शांत भाव के उपासक भी हो गए। किंतु शांत भाव में निर्गुण निर्विशेष निराकार नहीं मानने हैं। शांत भाव के उपासक योगी लोग होते हैं, वे चतुर्भुज नारायण की अभिव्यक्ति को मानते हैं, जो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म चतुर्भुज रूप धारण करके साकार हो गया। तो प्रहलाद जी महाराज शांत भाव के भी उपासक थे, क्योंकि वहाँ हरि शब्द बार बार भागवत जी में, विष्णु पुराण में, अन्य अन्य ग्रंथों में आया है। तो प्रहलाद जी महाराज भगवान विष्णु को भी मानते हैं, और उन्हीं से अभिन्न श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण की ही अभिन्न स्वरूप हैं श्री श्री नारायण। तो भगवान के प्रति उनकी दास्य रति भी है, दास्य प्रेम भी है। और दास्य तो स्पष्ट है, क्योंकि दास्य के बिना देखिए शांत भाव, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, शांत हो, दास्य हो, सख्य, वात्सल्य अथवा माधुर्य, कोई सा भी पांचों भाव का प्रेम हो, जिस भी भाव से वैष्णवाचार्यों ने प्रेम करने के लिए आज्ञा दी है, तो भाव चाहे कोई भी हो, दास्य सब में रहेगा, चाहे वात्सल्य ही क्यों ना हो। यशोदा मैया भी तो दास्य ही कर रही है, सेवा कर रही है, ये दास्ता ही तो है लाला की। गुलामी करना, दिन रात परेशान है, बेटा रो रहा है, उनके कपड़े धोने हैं, लाला को साफ करना है, मुंह पोंछना है, तो ये सेवा होती है। गोपियां भी अपने आप को श्री कृष्ण की निशुल्क परिचारिका कहती हैं, हम आपकी बिन मोल की दासी हैं गोविंद, ऐसा। राधा रानी भी कहती है, मैं आपकी दासी हूँ, हे कृष्ण महाबाहो क्वासी क्वासी महाभुज, हे श्री कृष्ण, हे महाबाहु, हे विशाल भुजाओं वाले श्री कृष्ण, क्वासी क्वासी, आप कहाँ हैं आर्यपुत्र, मैं आपकी दासी आपको ढूंढ रही हूँ। रास में से गायब हो गए थे, अंतर्ध्यान अलक्षित हो गए थे प्रभु, तब गोपियाँ और राधा रानी ढूंढती फिरी थीं और भूतेश्वर तक आ गई थीं, यहाँ मथुरा के रोड तक जहाँ स्टेशन है आज। ऐसी बावली सरीखी हो गई थी। तो ये होता है। तो दास्य सब में रहेगा, दास्य से हटकर कुछ है ही नहीं, कोई भी भाव दास्य के बिना नहीं चलेगा। केवल हनुमान जी वाले में, दास्य वाले में ही आप दास्य ना माने, दास्य सब में होगा। सब दास हैं भगवान के, यानी सेवक हैं। तो दास्य रति और शांत रति दोनों हैं श्री श्री प्रहलाद जी महाराज की। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। और लास्ट अंतिम सोपान नवदा भक्ति का प्रारंभ में आप सुन सकते हैं, आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन, स्वयं को समर्पित कर देना। स्वयं को मतलब केवल तन को नहीं, मन और बुद्धि को भी, क्योंकि बुद्धि यदि लगाई हमने 2 पैसे की खोपड़ी तो हम कुछ नहीं पा सकेंगे हरि गुरु से। अपनी बुद्धि लगाना पहले बंद करना होगा। मयि अर्पित मनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशय। अर्जुन, मेरे अर्पण पहले अपने मन बुद्धि को कर दे, शरीर तू बाद में यहाँ दंडवत प्रणाम करियो, चरण बाद में स्पर्श करियो, हरि गुरु के चरण बाद में छुओ। यदि मन बुद्धि तुमने प्राइवेसी रख रखी है, गुरुजी ने कुछ बोला, गुरुजी ये बात तो ठीक है, किंतु हमारा ख्याल है कि ये बात हमें ठीक नहीं लगी, क्योंकि तर्क वितर्क कुतर्क अतितर्क लॉजिक किंतु परंतु क्यों म्यों बट अतितर्क दुष्ट तर्क, ये सब हमारा सर्वनाश किए रहते हैं। अनंत जन्मों तक हमने यही किया, अनादिकाल से अनंत काल में। अनंत गुरु मिले, सुना, सिर हिलाया, सब समझ में भी आया,
लेकिन गुरुजी मेरा ख्याल है कि गुरुजी ये तो ठीक है, लेकिन ये ऐसा बस हो गया, कुछ नहीं पा सकता। तो आत्मनिवेदनम, अपने आप को समर्पित करो मन बुद्धि के साथ, जो आज्ञा हो जाए वो करो। आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, हरि गुरु की आज्ञा पालन के समान कोई सेवा नहीं होती। उनको भेंटें उपहार ले जाकर देने से, धन देने से, अरे 99.9% क्या 1000% पैसे वालों से, धन वालों से तो गुरु की, वास्तविक गुरु की बनती ही नहीं है। सदा 36 का आंकड़ा रहता है। पैसे वाले बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो कंपनी वाले नामी गिरामी उद्योगपति हैं, ये धनाढ़ धनपति, ये नाक रगड़ते रहते हैं, संत देखते ही नहीं इनकी ओर, और जो देखते हैं वो कथावाचक देखते होंगे, वास्तविक संत देखेगा ही नहीं। तुम अपने मन बुद्धि समर्पित नहीं करोगे, तुम कुछ नहीं पा सकोगे। तो प्रहलाद जी महाराज का आत्मनिवेदन भी है, सख्य रति भी है भगवान के प्रति, अपना सखा, अपना मित्र, अपना सुहृद मानते हैं, और दास्य और शांत रस भी है। आशा करते हैं कि आपको बहुत सहायता मिली होगी। शेष फिर अगला प्रश्न लेते हैं। राधिका जी राधे राधे। देखिए, आपने प्रश्न किया है कि मंत्र छिपाते हैं लेकिन नाम नहीं छिपाते, क्या कारण है? तो देखिए, सीधा सीधा अर्थ है और सीधा सीधा इसका समाधान है। इसका उत्तर ये है कि देखिए, एक व्यक्ति है जो सबकी दृष्टि में, सबकी नज़रों में दिन रात समाज में पड़ता है, सबकी आंखों के सामने पड़ता है, दिन रात रहता है, गली मोहल्ले से उसका उठना बैठना निकलना है। तो एक तो ये हो गया कि हाँ, सभी उसका नाम जानते हैं। एक गधे की अक्ल से समझ में आ सकता है, और आप तो पर्याप्त बुद्धिमान हैं, एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं, तो आपको तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। देखिए, तो वह व्यक्ति सबके सामने दिन रात अहर्निश पड़ता है, सब लोग उसको जानते हैं, और कोई उससे कभी बात ना भी की हो किसी ने, तो भी उसका चेहरा मोहरा ये सब देखकर, उसके हाव भाव, उसके प्रतिदिन आने जाने से लोग पहचानते हैं कि हाँ, ये यहीं कहीं रहता है। कोई सही जानते हैं कि इसका वहाँ पर घर है, अमुक गली में, अमुक हाथ पर मुड़कर इसका ऐसा ऐसा घर है, ये उनका लड़का है, बस। किंतु जानते हैं, किंतु इसका ये अर्थ नहीं है कि उसके घर की सारी वस्तुएं वे जानते हैं, देख चुके हैं, उसके विषय में सारी चीज़ों का परिचय उनको है, प्राप्त है, उसकी सारी डिटेल रखे हुए हैं, ऐसा नहीं होता। और उसका फ़ोन नंबर सबके पास नहीं हो सकता। मतलब ये कि फ़ोन नंबर तो एक ऐसी है ना, ये एक संपर्क सूत्र, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, किन्हीं विशेष बहुत चहीते, बहुत ही अजीज़ होते हैं, जो हमारे जो लव्ड वन होते हैं, जो हमारे बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं, हम उन्हीं को देते हैं, जिन्हें हम देना आवश्यक समझते हैं। तो बस वैसे ही है कि नाम सबको पता है, चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। तो सब जानते हैं, चारों युगों में, चारों श्रुतियों वेदों में नाम का प्रभाव प्रत्यक्ष है, किंतु कलियुग में तो विशेष रूप से नाम के सिवा कोई समाधान है ही नहीं, कोई उपाय ही नहीं है। यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग न यज्ञ न व्रत तप पूजा, कल युग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। कलयुग में केवल हरि के गुणों की गाथाएं, भगवान के लीला गुणानुवाद गा गा कर इस भव संसार सागर की थाह पा जाता है प्राणी, सहज ही पार कर जाता है। गोश पदायन्ते, जैसे कि गऊ के बछड़े का जो खुर है, गऊ का बछड़ा, गोवत्स, ये छोटा सा बछड़ा होता है, कितना सुंदर लगता है, उसके बछड़े के खुर से कहीं गीली मिट्टी में गड्ढा बन जाए तो वह बच्चे भी लांग जाते हैं। ऐसे ही इस भव संसार सागर को उस गौ के बछड़े के खुर से बने हुए गड्ढे के समान पार कर जाते हैं भगवत भक्त जो नाम जापक हैं। तो ये तो सबके लिए है। पुरुष नपुंसक नारिवा, जीव चराचर कोय, सर्व भाव भजी कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोए। उत्तरकांड श्री राम कहते हैं, सर्वभाव से सब सारे संबंध रिश्ते नाते मुझसे जोड़ ले, मुझसे ही माने, और कपट तजी, छल कपट ये छोड़कर, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। 420 मक्कारी, एटिकेट, बनावट, ये बात बनाना, छल कपट करना, मक्कारी करना, 420 करना हरि गुरु से, ये छल कपट है, ये माया भाव, ये कपूयाचरण है, जिन्न भाव है, कुटी नाटी है, ये त्यागना होगा, ये नाम अपराध है, कुछ नहीं पा सकेगा। और वह सोचता रहे कि हमने 50 साल गुरु जी का सत्संग किया, उनकी बताई हुई साधना की, नाम जप किया।
सब सर्वनाश हो रहा है। इतने चूहे तुमने पाल रखे हैं, सब कुतर रहे हैं साधना की तुम्हारी पूंजी, और तुम सोच रहे हो धोखे में कि हम बहुत भजन कर रहे हैं। नहीं होगा। तो निर्मल मन, जिसका मन निर्मल है, निरपराधी नाम ले ले, सर्वकर्म कृत है। निरपराध होकर नाम लेना चाहिए। चैतन्य चरितामृत सब एक ही बात कह रहे हैं। तो नाम मेरा ले, मेरा भजन करे, सब कुछ करे। सर्वभाव भजी कपट तजी मोहि परम प्रिय सोए। फिर वो स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, कोई भी जीव चराचर, कोई चेतन जड़ चराचर विश्व का कोई प्राणी क्यों ना हो, जीव हो गधा भी क्यों ना हो, फिर मेरा भजन करता है, मुझे प्रिय है। छल कपट छोड़कर राघवेंद्र सरकार श्री राम ने, श्री कृष्ण ने शर्त लगा रखी है। ये शर्त है, इसको पूरा करो, छल कपट छोड़ना पड़ेगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गर्ग संहिता, प्रपन्न गीता, दोनों में ये श्लोक है। ये बहुत पॉपुलर प्रार्थना का श्लोक है। 98% लोग कम से कम बोलते हैं। तुम एव, ये पद विभाग पूर्वक यदि बोले इनका अर्थ करके, तो तुम ही मेरी माता हो, च पिता त्वमेव, और तुम ही मेरे पिता हो, त्वमेव बंधु, तुम ही मेरे भाई बंधु हो, स्वजन संबंधी हो, और च सखा त्वमेव, तुम ही मेरे मित्र सखा हो, फ्रेंड हो, और त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, तुम ही मेरा ज्ञान हो, मेरी विद्या हो, और मेरा धन भी, द्रविण भी तुम ही हो। त्वमेव सर्वम। इतना झूठ बोलते हैं हम भगवान से, झूठ कपट अनंत काल से हमने यही किया। मंदिर में खड़े हैं और झूठ बोल रहे हैं, साफ साफ कोरा सफेद झूठ भगवान से। और आसक्ति है अपने घर की, संसार की, हाड़ मास की माँ में, अपने उस पिता में, अपनी पढ़ाई का बल हम रखे हुए हैं। इतना मैं जानता हूँ, इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतनी मेरी क्वालिफिकेशन है, इतनी योग्यता है, मैंने यूपीएससी पास किया है, मैं आईएएस हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं ये ऐसा हूँ, वो ऐसा हूँ, खोपड़ा ऐसा हूँ। कुछ भी नहीं है। तुम्हारा सर्वनाश कर रही हैं तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारे ये अहंकार तुम्हें डुबो रहा है। तुम कुछ नहीं पा सकोगे, मर जाओगे तुम। छोड़ना पड़ेगा ये। दीनता लानी होगी भक्ति में यदि भगवान को पाना है। और अपने धन की कामना कर रहा है, इच्छा कर रहा है कि मेरे घर में धन रखा है इतना, मैं इतना पैसे वाला हूँ, अरबपति खरबपति खोपड़ापति हूँ, किंतु भगवान से कह रहा है त्वमेव द्रविणम, तुम ही मेरा धन हो। तो जब मैं ही धन हूँ तो आजा मेरे पास, तेरा योगक्षेम वहाम्य हम, मैं करूँगा योगक्षेम। गीता के अनुसार मैंने वचन दे रखा है, विश्वास नहीं क्या? अरे वो प्रभु वो तो ठीक है, किंतु तो फिर समर्पण नहीं, फिर तो झूठ बोल रहा था, मक्कारी करता है। ऐसा नहीं, ये बदमाशी हम करते हैं। तो ये है छल कपट। और भी तमाम प्राइवेसी रखे रहते हैं कि भगवान हमें कुछ नहीं देख रहा। थोड़ी जब तक हम पूजा करते हैं हम माने रहते हैं कि भगवान है, उसके बाद में हम कहते हैं नहीं कोई भगवान अगवान नहीं। बिगड़े हुए दिमाग की उपज है। जो लोग बूढ़े हो जाते हैं वही लोगों ने भगवान नाम का तत्व गढ़ लिया है। कोई छिप छिपा कर पाप कर लो, कुछ भी कोई नहीं देखता, सब बकवास है। और जब स्वयं पूजा करने चले तो भगवान जीवित हो जाता है इनके लिए, तब भगवान से मांग रहे हैं। क्यों जी? जब भगवान जन्मता मरता है तो वो भगवान ही किस बात का कि तुम पूजा करो तो जीवित हो जाए, जब तुम गलत काम करने पर आओ तो भगवान है ही नहीं। बलिहारी है ऐसी श्रद्धा और भक्ति और साधना उपासना को, कभी कुछ नहीं पा सकता अभागा। तो समर्पण करना होगा, ये बदतमीजी की हरकत बंद करनी पड़ेगी, छल कपट छोड़ना पड़ेगा। मन कर्म बचन छाणी चतुराई, भजत ही कृपा करई रघुराई। फिर रामायण बोली, बीपी हाई हो गया रामायण का, कि मन कर्म वचन से तुम्हें चतुराई चालाकी मक्कारी 420 छोड़नी पड़ेगी, तब फिर भजत ही, तुरंत भजन करते ही फिर हरि गुरु कृपा कर देंगे तुम पर, अपना लेंगे तुमको। वरना अनंत कोटि कल्पों तक खोपड़ा पटक कर मर जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला। फोड़ डालो अपनी आंखें, तुम नहीं आएंगे वे। तो एक तो होता है कि सदा सब लोग जानते रहते हैं, तो ऐसा नाम है निरपराध होकर नाम लेना, तो ये तो सबके लिए है। आप कीर्तन कीजिए तुमुलनाद गगन भेदी, तुमुलनाद से सारे लोग नगर कीर्तन करते हुए ढोलक वगैरह बजाते हुए जा रहे हैं। झांझ, मृदंग, पखावज, भेरी, तुरही, मुरली इत्यादि, वीणा, ये सब नगर कीर्तन हो रहा है। और सब लोग जानते हैं हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन हो रहा है, अन्य अन्य कीर्तन होते हैं, राधा नाम कीर्तन होता है। तो एक तो ये है, सब परिचित हैं। किंतु भीतरी बात जो गुरु से दीक्षा मिली है, ध्यान दीजिए राधिका जी, अन्य भगवत भक्तों से अनुरोध है, प्रार्थना है, सुने। तो एक होता है कांटेक्ट नंबर, उसका संपर्क सूत्र जो होता है, तो वे जो 10 डिजिट्स होते हैं या जितने भी हैं, अपने अपने देश के अनुसार कुछ घटती बढ़ती भी हो जाता है। इंडिया में 10 चलते हैं ऐसा सुनते हैं,
तो वे फ़ोन नंबर है, वह सबके पास नहीं होता, और वह कोई फ़ोन छेड़े भी तो आप उससे लड़ पड़ते हैं। शर्म नहीं आती तुमको? बदतमीज़, दूसरे का फ़ोन छेड़ते हो, दूसरे की डायरी पढ़ते हो। तो इसका मतलब कुछ गोपनीय है, कोई प्राइवेसी उसमें रखने वाली बात है। तो समझ गए? बस ठीक इसी प्रकार से है। तो गुरु के द्वारा प्रदत्त जो मंत्र है, एकांत में खास खास अपने श्रद्धालु शरणागत शरणापन्न शिष्यों को दिया गया जो मंत्र है, तुम सर्वदा सब कालों में तो ये कीर्तन किया करो, नाम जप किया करो, किंतु ये तुम्हारे लिए मंत्र है, ये अलग से जपा करो 2 घंटा। ठीक, इसीलिए मंत्र को छिपाया जाता है, क्योंकि मंत्र गोपनीयता मांगता है। मंत्र गोपनीयता चाहते हैं, उनको छिपाकर, अन्यथा उनकी शक्ति जाती रहती है। छिपाना चाहिए, गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, प्रयत्न पूर्वक छिपाना चाहिए। और यदि प्रकाशित कर दिया तो शास्त्र में आता है, जिस प्रकार कोई दुष्ट बालक, कोई पुरुष अपनी माता के स्तन को, कंचू की उनका ब्लाउज उघाड़कर अपनी माता के स्तन को दिखाता है सारे संसार को, निर्लज्ज अपनी माता को अपमानित करता है, उसी प्रकार जो गुरु के द्वारा दी हुई साधना और मंत्र को प्रकाशित करता है यत्र तत्र सर्वत्र, तो उसकी शक्ति जाती रहती है और उसकी सिद्धि चली जाती है, कुछ नहीं मिलता, वह वर्षों तक जपा करे। तो आशा करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न लेते हैं। वे पूछते हैं अथवा पूछती हैं, बहन जी हैं अथवा भाई जी हैं कोई, अथवा माता जी हैं, जो भी हैं, अपना प्रश्न ले लीजिए उत्तर। वे पूछते हैं कि श्री दुर्गा जी और भगवान श्री श्री महादेव शिवशंकर और अन्य अन्य जो देवता हैं, ये भी सब रख लीजिए, उन देवी देवताओं के उपासक किस किस लोक में जाते हैं और क्या उनको मोक्ष मिल जाता है। तो देखिए, उत्तर बहुत ही डिटेल में हम नहीं देंगे, अब फिर किसी दिन दे देंगे, किंतु संक्षेप में इतना समझ लीजिए कि जो देवियाँ होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। कैसे? एक स्वांश, एक विभिन्नांश। तो विभिन्नांश कौन? जो माया के वशवर्ती हैं, माया के अंडर में है, 84 लाख प्रकार की जो योनियां हैं, उन्हीं के अंतर्गत इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में आकर किसी ने बहुत श्रेष्ठ पुण्य किए तो वे देवी देवता बन जाते हैं, वे स्वर्ग में जाते हैं। तो एक तो वे देवी देवता हो गए, जैसे इंद्र, इंद्राणी आदि, तो ये पुण्यों से प्राप्त होता है, किंतु ये स्वांश नहीं है, विभिन्नांश है। आप ही लोगों में से कोई इंद्र आदि की पदवी, इंद्र, चंद्र, वरुण, काल, कुबेर इत्यादि की पदवी प्राप्त करता है। तो ये तो माया के वशवर्ती, माया के अंडर वाले देवी देवता हुए, तो इनकी उपासना से मोक्ष नहीं मिलता, 84 लाख का बंधन मिलता है। दूसरा चलिए, स्वांश गायत्री, सावित्री, काली, दुर्गा, राधा रानी, सरस्वती, महालक्ष्मी और भी अन्य अन्य देवी जो हो गई, ये सारी की सारी जो प्रधान है, जैसे कि ललिता पराम्बा, ये सब राजराजेश्वरी, ये सब भगवान के स्वांश हैं। ऐसे ही ब्रह्मा, ध्यान दीजिए, ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महादेव शिवशंकर, ये तीन स्वरूप शक्ति के गवर्नर, नियामक, अध्यक्ष, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांडों में से प्रत्येक ब्रह्मांड में 3 देवता, 11 रुद्र और ये 33 प्रकार के देवता हर ब्रह्मांड में रहते हैं। यानी इस लिहाज से अनंत विश्व ब्रह्मांडों में अनंत ब्रह्मा, शंकर, विष्णु हैं, किंतु श्री कृष्ण एक है, राम एक तत्व है, भगवान एक होते हैं, किंतु ये स्वांश हैं, स्व अर्थात अपने ही अंश। यानी भगवान, गधे की अक्ल से समझ सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण का ही प्रकाश है, भगवान श्री कृष्ण ही ब्रह्मा के रूप में, यानी ब्रह्मा भी भगवान ही हैं, बिल्कुल भगवान के समान नहीं है, किंतु भगवान के इनके अंदर 50 गुण हैं। महादेव में भी 52 गुण हैं, श्री हरि नारायण में भी 55 गुण हैं, और महाविराट विष्णु में जो इन तीनों त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, शिव के जो अध्यक्ष एक हैं, महाविराट पुरुष, प्रथम अवतार, पुरुषावतार, जिनके एक रोमकूप में असंख्य कोटि विश्व ब्रह्मांड समा जाएंगे। नासिका से श्वास लेने पर असंख्य कोटि विश्व ब्रह्मांड जिनके नासिका में प्रवेश कर जाते हैं, महोदर में, श्वास छोड़ने पर प्रकट हो जाते हैं। ऐसे महाविराट विष्णु असंख्य ब्रह्मा, विष्णु, शिव के स्वामी हैं। ये श्री कृष्ण की 16वीं कला है, विशिष्ट कला मात्र है। तो श्री कृष्ण इनके भी स्वामी हैं, श्री कृष्ण का स्वामी कोई नहीं। तो ये सब के सब अध्यक्ष हैं, और ये सब भगवान के ही स्वांश हैं, ये भगवान ही श्री कृष्ण इन रूपों में हैं। तो इन महाविराट में भगवान के 60 गुण होते हैं, सबसे श्रेष्ठ। जितने भी असंख्य कोटि विश्व ब्रह्मांडों में अनंत ब्रह्मा, विष्णु, शिव हुए ना, तो सब में तो 50, 52 अथवा 55 गुण ही रहते हैं। महाविराट में 60 गुण रहते हैं, 4 गुण विशिष्ट और अतिरिक्त रहते हैं, जो केवल और केवल श्री कृष्ण और राधा रानी में हैं, वे 4 गुण हैं।
वे 64 गुण यानी श्री कृष्ण में पूर्ण रहते हैं, इसलिए श्री कृष्ण असमोर्ध्व हैं, उनके समान कोई नहीं था, नहीं है, नहीं हो सकता। तो ये हैं सब भगवान के स्वांश, इनकी भक्ति उपासना से भी मोक्ष मिल जाएगा। आपने प्रश्न किया ना कि दुर्गा इत्यादि ये सब, तो ये देवियां और ये देवता जो माया के परे वाले, जिनको माया नहीं पकड़ सकती, ये माया पर शासन करते हैं, तो ये सब भगवान के स्वांश हैं। स्वांशों को माया नहीं लग सकती, इंद्रादिक देवता सबको माया पकड़े हुए हैं, तो वे तो जन्म मरण उनका होगा। इंद्र शरीर छोड़कर यहाँ मनुष्य, गधा, कुकर, शुकर, कीट पतंग आदि योनियों में गिरेगा, अनंत बार हुआ है, एक एक चींटी अनंत अनंत बार इंद्र बन चुकी है। शास्त्रों के वेद के अनुसार नियम है ये, किंतु ये तो भगवान स्वयं बने हैं, तो भगवान के स्वरूप जो है स्वांश, उन्हीं की शक्तियां, वे कभी माया के वश में होकर जन्म मरण, हर्ष शोक जरा दुख व्याधि, ये सब जीवन मृत्यु बुढ़ापा, ये सब नहीं सहते। ये भगवान के समान ही लगभग तुल्य होते हैं, तो इनकी उपासना से भी आपको मोक्ष इस जीव को मिल जाता है। महादेव की उपासना से भी मोक्ष मिलता है। भगवान शंकर मोक्ष प्रदाता हैं, दुर्गा जगत जननी मोक्ष प्रदान करने वाली हैं, कोई भी डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं है। और इनके अपने अपने लोक हैं। तो मणिद्वीप में भगवती पराम्बा राजराजेश्वरी दुर्गा विराजमान रहती हैं, तो मणिद्वीप में दुर्गा जी के लोक उनके भक्त जाते हैं, और गणपति लोक में गणेश जी के उपासक जाते हैं। गणेश भी आदि नारायण है, श्री कृष्ण के ही स्वांश हैं, उनकी एक विशिष्ट कला मात्र है भगवान विष्णु की तरह। भगवान महादेव का तो अपना शिवलोक है ही, ऐसे ही भगवान विष्णु का अपना एक वैकुंठ जगत है, और अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांडों के जो विष्णु हैं, अनंत विष्णु लोक हैं चिदव्योम परव्योम में। अनंत वैभव सकल पसारा है भगवान का, अनंत ऐश्वर्य है, और उनके परे जो महाविराट विष्णु है, उनका अपना लक्ष्मीपति का एक लोक है जिसको महावैकुंठ बोलते हैं। ये गोलोक से नीचे है ठीक। ये देवी देवताओं के ये देवी शिवलोक, देवी महेश हरिधाम असुतेषु तेषु च, तो गणपति लोक, देवी लोक, शिवलोक, ये सारे लोक जो हैं, ये सब उस महाविराट विष्णु जो श्री कृष्ण के एक विशिष्ट कला हैं, जिनके रोमकूप में असंख्य कोटि विश्व ब्रह्मांड हैं, जो अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु शिव के भी नियामक स्वामी हैं, समझ गए। उन भगवान विष्णु के महा वैकुंठ जगत में, जिसको वैकुंठ कहा जाता है, जिसको आज तक आप वैकुंठ सुनते रहे, वो वैकुंठ है लक्ष्मीपति का, महाविराट का। उनको प्राप्त करके भी माया निवृत्ति होगी, और जो बाकी प्रत्येक ब्रह्मांड में एक एक विष्णु है, उनको प्राप्त करके भी माया निवृत्ति होगी, आनंद प्राप्ति हो जाएगी। दुर्गा जी के लोक में भी जाकर वही होगा, शिवलोक में भी जाकर पुनरागमन आवागमन से मुक्ति मिल जाएगी। किंतु कई बार ऐसा होता है कि भक्ति के संस्कार भी होते हैं, श्री कृष्ण की भी उपासना बड़े आदर प्रेम पूर्वक भक्ति भावना से की होती है, तो ये देख लेते हैं देवता ये अन्याय नहीं करते, क्योंकि ये भी भगवान श्री कृष्ण के ही सेवक हैं, उनके स्वांश हैं सारे, तो ये अन्याय नहीं करते। ये सोचते हैं कि हम जो अमृत पान कर रहे हैं श्री कृष्ण की रूप माधुरी लीला सौरस्य का, इस जीव के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। ऐसा करो बेटा, तुम वहाँ चले जाओ। तो संसार में कोई उदार स्वामी हो तो बाकी सब नौकरों पर रियायत करे ना करे, किंतु जो अपना शरणागत देखते हैं उसको कहते हैं ऐसा कर, तू चुपचाप निकल जा, हम इनको सबको संभाल लेंगे। ऐसे ही ये चुपचाप भेज देते हैं। अभी पिछली दुर्गा वाली वीडियो में आपने सुना होगा प्रवचन में कि कौन नाराज़ हो जाएगा, दुर्गा जी की उपासना नहीं कर पा रही हूँ करके प्रश्न था वंदना दीक्षित जी का। तो उसमें बताया कि दुर्गा जी कहती हैं मैं उसको श्री कृष्ण का दास्य प्रदान करती हूँ। शंकर भगवान भी गुरुद्रोह नाम के बहेलिए को एक बहाने से ही रात्रि में शिकार आखेट के बहाने से केवल शिवरात्रि व्रत हो गया, भगवान श्री राम की सेवा में भेज दिया, और वो गुरुद्रोह नाम का व्याध बहेलिया आकर निषादराज हुआ, श्रृंगवेरपुर का राजा, भगवान का सखा बन गया। ये कृपा करते हैं। ऐसे ही गणेश जी ये सब कृपा कर देते हैं, तो वे भगवान श्री कृष्ण की शरण में भेजते हैं, राम जी की शरण में भेजते हैं, उनकी भक्ति देते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो ये स्वांश हैं। कोई बड़भागी जीव पर कृपा होती है जो वास्तव में श्री कृष्ण के पास भेजा जाता है इन देवताओं, इन स्वांशों के द्वारा, महादेव, दुर्गा जी, गणेश जी के द्वारा। अन्यथा इनके लोकों में भी रह जाए तो भी उसकी सारी जीवन मृत्यु की शंकाओं का, समस्याओं का समाधान हो जाता है, किंतु वैसा नहीं होता। ये भी साथ साथ रखे रहिए। क्यों नहीं होता? क्योंकि मूल में उन श्री कृष्ण का ही अंश है, उनके ही प्रतिनिधि जो हैं, प्रतिनिधित्व करने वाले। कोई वित्त मंत्री है,
कोई एक क्षेत्र का कहीं विशेष का स्थान का मंत्री है, किंतु प्राइम मिनिस्टर जो है उसका पुत्र होकर तू सब जगह भटकता फिरे तो आनंद तुझे खाना पीना पहनना सब कुछ वैसा ही मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर कुछ अलग प्रकार के कपड़े नहीं पहन रहा, वित्त मंत्री से अधिक अच्छे पहन रहा हो या कुछ खा पी कम रहा हो, ऐसा नहीं होता। किंतु जिसका पुत्र है वास्तव में ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, तो वो जो भगवान का अंश है, इसीलिए उन श्री कृष्ण की ही आराधना करना इसका कर्तव्य है, उन भगवान की उपासना करना ही इसका धर्म है। श्री कृष्ण का भक्त है, उपासक है, उन्हीं का अंश है, उनका दास है, तो श्री कृष्ण की सीधी सीधी उपासना करनी चाहिए। तो बाकी देवी देवता जो स्वांश हैं माया से परे वाले, गायत्री, सावित्री, दुर्गा, काली और सरस्वती, महालक्ष्मी, महादेव, शिव शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश जी, इन सब की उपासना करने से भी आवागमन से मुक्ति हो जाती है। किंतु भगवान का लीला सौरस्य, नंदनंदन की लीलाएं छिन जाती हैं, भगवान का वैकुंठ और गोलोक इत्यादि नहीं मिलता, बहुत कुछ नहीं मिलता। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। शेष फिर